हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी आज की नई क्लास। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारा जो पहली रिट है जो कि थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद हमने ये दूसरी रिट लिखी है, जो दूसरा वीडियो है ये है परमादेश। ठीक है, ये दूसरे नंबर की रिट है। टोटल कितनी रिट होती है? तो टोटल है रिट हमारी 5। किसको अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। और किसी को अधिकार है? अभी तक तो नहीं है, मगर संसद जो कानून बनाती है और निर्माण करती है वो और किसी को भी हक दे सकती है। किसके तहत दे सकती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत दे सकती है। आज तक ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ आज तक, तो क्योंकि हमें नीड नहीं पड़ी। ऐसे अगर हो जाए तो फिर वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दे, इसलिए आज तक ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देती है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है। अच्छा, तो फिर हाई कोर्ट किसके तहत करती है? तो हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कंपलसरी है, ये हमारा रक्षक है, इसको करना जरूरी है, मगर हाई कोर्ट को करना जरूरी नहीं है। उसके पास रिट के अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। और क्या रीजन हो सकता है? तो और रीजन क्या है? और रीजन ये है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना हर किसी के बस की बात नहीं। किसी के लिए दूरी है, तो किसी के लिए पैसे नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो हाई कोर्ट चला जाए। अच्छा, तो हमें बताइए कि आपने पहला रिट पढ़ा है? हमने तो पढ़ा नहीं, वो क्या है? पिछला वीडियो देखे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो एक बार में आप हमें बता लीजिए। ओके, सबसे जरूरी है रिवीजन। रिवीजन के लिए करना चाहिए, तो आप जो रेगुलर देखते हो उनके लिए तो रिवीजन, जो पहले नए जुड़े हैं उनके लिए नॉलेज हो जाएगा, वो पिछली वीडियो में ना जाना चाहे तो। बाकी उसमें मैंने इस तरह समझाया है। तो ये क्या होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली जो हमारी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट, तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से पता चल रहा है, बंदी जो बनाया जाता है, और इसका इंग्लिश जो वर्ड होता है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका नाम है हैबिस कॉर्पस। ठीक है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें होता है कि जबरदस्ती को किसी को हिरासत में ले लिया जाए और 24 घंटे तक उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाए। किसी का मूल अधिकार 21 का, उसके मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 का अगर हनन हो रहा हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, या फिर अनुच्छेद 20 का उल्लंघन हो रहा हो, उस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। और फिर वो रिट जारी करेगी तो फिर जिसने भी गलत काम किया है उसके हाथ पे फूलने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक वही था कि जिसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया है उसको 24 घंटे में शरीर के साथ कोर्ट के सामने पेश करने का जो नियम है वो था रिट 1 में, जो थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलो सर, समझ आ गया। अब आप बताओ कि ये परमादेश क्या है, जिसको हम परमादेश भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है सर? ये समझ नहीं आया हमें। देखो भाई, नाम से पता चल रहा है परम। हम कहते हैं ना परम पूज्य, परम पिता, तो ये परम का मतलब जो सबसे बड़े हो। ठीक है, सबसे बड़ा। आदेश का मतलब आपको पता ही, ऑर्डर। पहला ऑर्डर, परम का मतलब पहला भी होता है, परम का मतलब पूरा यानी बड़ा होता है। तो जो सबसे ऊपर आदेश होता है ना, सबसे पहला, जो सबके बाप है, आप यूं कह सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे हो, क्लास में सबका बाप कौन? मॉनिटर। मॉनिटर का बाप कौन? टीचर। टीचर का बाप कौन? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का बाप कौन? तो वो है प्रिंसिपल। वैसे ही आप समझ लीजिए, अगर प्रिंसिपल किसी को ऑर्डर देता है तो बाकी सारे शांत हो जाते हैं, मॉनिटर से लेके वाइस प्रिंसिपल तक, क्योंकि फिर परम आदेश आता है, मतलब प्रिंसिपल का आदेश आता है। वैसे ही आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देती है तो फिर वो परम आदेश होगा। बट बंदी प्रत्यक्षीकरण तो था, अभी परम आदेश किसके लिए है, क्यों है? तो परम आदेश यूं समझिए, सार्वजनिक। ठीक है, इसका अर्थ होता है, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम कौन? कोर्ट। ठीक है, आदेश देते हैं। अब आदेश किसको दे रहे हैं? तो नियंत्रण बढ़ाने के लिए सार्वजनिक जो हित में लोग हैं उनको आदेश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि नियंत्रण स्थापित करने के लिए। कई बार क्या होता है, सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकारी। अब सरकारी जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो निगम है, उनको क्या है, कई सारे अधिकार दिए होते हैं, मगर वो उनका पालना नहीं करते हैं। हम कुछ भी कर ले, परेशान होती है आम जनता, वो मानती ही नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर हमारे पास एक बड़ी चीज है कि सर ये काम नहीं कर रहे हैं, इसके तहत हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर आप एक परम आदेश जारी कीजिए। ठीक है, जब कोर्ट का परम आदेश आता है तो फिर ऐसे पाउंड दूसते हैं। अगर मॉनिटर के पास प्रिंसिपल ऑर्डर आ जाए स्टूडेंट के हित में, तो मॉनिटर ऐसे ऐसे कांपेगा ना कि अब मेरी मॉनिटरशिप गई, अब तो मेरे कुछ नहीं होना है।
ठीक है, टीचर होगा ना, टीचर भी ऐसे कांपता है जब प्रिंसिपल बुलावा आता है। टीचर हमें तो खूब मारता है, मगर जब प्रिंसिपल का बुलावा आएगा तो टीचर भी कांपेगा। अब उसकी भी खैर नहीं। बस वैसे ही समझिए, ये सार्वजनिक अधिकारी जितने भी होते हैं ना, वो सब अपनी बैंड बजाते हैं जनता की, आम जनता की। मगर परम आदेश आता है तो फिर उनकी बैंड बजती है, दो तरफ से ढोल बजता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब सार्वजनिक क्या, तो सार्वजनिक इकाई जिसके अंदर खूब सारी संस्थाएं वगैरह जो भी आ जाती है, जो गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए। सार्वजनिक जो निगम है उनको नियंत्रित करने के लिए, सार्वजनिक अधिकारी है उनको नियंत्रण में रखने के लिए, और जो अधीनस्थ न्यायालय है, ये भी तो है ना कि न्यायालय है वो अपनी रक्षा के लिए है, मगर सुप्रीम कोर्ट है, मगर नीचे वाले अगर कोई घूसखोर हो तो, अगर वो कोई पैसे खा के बैठे हो तो, हमारे अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हो तो फिर उनका भी तो होना चाहिए ना कुछ। तो फिर उनके भी ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, तो अधीनस्थ न्यायालय भी इसमें शामिल है। अभी बात यूं समझिए आप, क्लास मॉनिटर वाली आपको समझ आ गई। फिर भी अगर हम बड़े लेवल पे समझे, जैसे आप सब तैयारी करने वाले हो, स्कूल वाले बच्चे नहीं हो, चलो ठीक है मान लिया, अब आप सर अच्छे से समझाओ, हम बच्चे तो है नहीं कोई, ठीक है आप बड़े हो। अब आप यूं समझिए, आपको गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में अभी तक नहीं हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट की कोई नियम आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी अधिकारी को बोला है कि आपको ये फॉर्म सारे लेने हैं, कलेक्ट करने हैं, आप भी फॉर्म भरने गए। अधिकारी वहां पे कौन बैठा हो, जो आपका ही कोई रिश्तेदार हो जिसके साथ आपकी लड़ाई हो रखी है, वो अधिकारी बैठा है, उसको पता चला कि तू फॉर्म भरा है, फॉर्म ही नहीं लूंगा, फिर क्या करोगे। अब आप सब कुछ कह के थक गए, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं, आपके कुछ इधर उधर नेताओं से फोन करवाए तो वो आपके फॉर्म में कुछ गलतियां निकाल के भी कर रहा है। सीपी पास है, अधिकारियों के पास पावर है, वो पढ़ने का इतना नॉलेज होता है उनके पास कि वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं गलती कानूनी रूप से। अब आप क्या करोगे, अब तो यार मान नहीं रहा है, ये भेदभाव कर रहा है, कुछ ना कुछ मेरे से जो नीचे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ पता नहीं, उनके फॉर्म सेलेक्ट हो रहे हैं, गलत है उनके भी, मेरे नहीं हो रहे। फिर आप कहाँ जाओगे, हमारे रक्षक परम प्रभु परम आदेश के पास, जो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सर ये मामला है, फिर उनका परम आदेश आता है, वो उसको कहते हैं हाँ भाई बता, देख खबर क्या चीज है, क्यों कर रहा है भाई ऐसे। तो वो आपके काम को करवाने के लिए, और अगर उसने कोई काम रोका है तो उस काम को क्यों रोका है वो पूछने के लिए परम आदेश जारी करते हैं। ये थी छोटे लेवल पे बात। बड़े बड़े लेवल पे भी होते हैं, कई सारे ठेके भी होते हैं जो गवर्नमेंट अधिकारियों को दिए होते हैं या फिर निगरानी में होते हैं, जिसके कारण कुछ गलत भी हो जाता है। कई सारे पुल होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनती है, तो उसमें भी कई सारे घपले वपले होते हैं। तो बड़े लेवल पे अगर मामला होता है तो उसमें भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो काम कैसे किया कैसे नहीं, उसको नियंत्रण या निगरानी में रखने के लिए परमादेश दिया जाता है। या फिर कोई काम करने से मना कर दे तो उसकी पूछताछ के लिए भी परमादेश जारी किया जाता है। ये सार्वजनिक लोगों के लिए किया जाता है, सरकार के लिए जाता है, मगर मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा सम्मान उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई सेल्फ पर्सनल के लिए हो। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, सबके फॉर्म लिए जा रहे हैं मगर एक आदमी के नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये सम्मान नहीं है। तो फिर इस मामले में फिर वो परमादेश जारी कर देते हैं पूछने के लिए, हाँ भाई क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, और अगर वैलिड रीजन नहीं है तो फिर उसके ऊपर आदेश का ऑर्डर आता है और फिर उसकी बैंड बजती है, उसको फिर घर भेजा जाता है। फिर बोलेंगे अब तू भी फॉर्म भर दूसरों में, तब तेरे को पता चले। ये तो है किस किस को देते हैं। अब किसको नहीं दिया जा सकता परमादेश, सीधी सी बात है ना। अगर किसी को दिए जा रहे हैं कुछ काम है तो उसके कुछ नेगेटिव भी होते हैं। अगर हाथ का मेरा सामना पृष्ठ ये है तो इसका पीछे भी तो कुछ होगा ना। तो दिए जा रहे हैं मगर किसको नहीं दिए जा रहे हैं, परमादेश किसको नहीं दे सकते। तो पिछली बार हमने नहीं पढ़ा था बंदी प्रत्यक्षीकरण में, क्योंकि वो तो सबके लिए कॉमन है, मगर ये सार्वजनिक की बात है। तो सरकारी सभी संस्थानों को दिए जाएंगे क्या, सरकारी सभी आदमियों को दिए जाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन सबको। तो नहीं नहीं भैया, अभी रुको, अभी बताते हैं। तो किसको नहीं दिए जा सकते, तो निजी व्यक्ति इकाई को नहीं दिया सकते। ठीक है, आप घर पे बैठे हो या फिर आपका कोई फैक्ट्री है, आपने किसी का माल लेने या देने से मना कर दिया, उसमें कुछ कमी है। अब वो ऐसा थोड़ी बोलेगा सुप्रीम कोर्ट, ओ हेलो सर सर रुको रुको भाई, ये ऐसे मेरा फैक्ट्री से काम लेने मना कर रहा है। उसने बोला फैक्ट्री किसकी, गवर्नमेंट की है। नहीं, फैक्ट्री तो उसकी खुद की है। तो फिर भाई तू कौन होता है कहने वाला, उसका पर्सनल है, निजी है, निजी व्यक्ति है, उसकी निजी इकाई है कोई। दूसरा, गैर संवैधानिक। अब आप सारे स्टूडेंट हो, अब आप बच्चे नहीं हो, आप स्कूल में नहीं पढ़ते, मॉनिटर वाली बात आपको समझ नहीं आई, आप बड़े हो ना। अब मेरे को कमेंट में आप सब लोग बताओगे कि गैर संवैधानिक इकाई कौन सी है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद रहेगी, और कमेंट किया वो आपको याद भी रहेगा। बेसिकली दो तीन मैं बता दूं,
बता देता हूं, जैसे मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, तो ये कौन सी है? गैर संवैधानिक इकाइयां है। अब इसके अलावा जो है वो आप कमेंट में कीजिए। तो ये गैर संवैधानिक इकाइयां हैं, इनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ संवैधानिक इकाइयों के लिए होता है, संवैधानिक जो है उनके लिए किया जा सकता है। फिर हमारे पूज्य कौन है, सबसे बड़े कौन है? तो राष्ट्रपति जी है, सम्मानीय है, पहले नागरिक, तो इनके खिलाफ कुछ थोड़ी कर सकते हो आप। ये तो देश के लिए, मगर राज्य के लिए तो राज्यपाल बड़ा है ना, तो इसके लिए भी आप नहीं कर सकते हो। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ आप परमादेश जारी नहीं कर सकते हो। फिर क्या है भाई, सीधी सी बात है, उन सबके खिलाफ करोगे तो हाईकोर्ट की सीजे के खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? ये भी तो बड़े हैं, इन सब में तो ये भी बड़े हैं। अब इनके खिलाफ ही आप करोगे तो फिर आपको रिट कौन जारी करेगा? ठीक है ना। तो परम आदेश रिट है वो हाईकोर्ट के सीजे के खिलाफ भी जारी आप नहीं कर सकते हो, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा रेट। पहला रेट था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा रेट है परमादेश रेट, जो आपको बता दिया है। तीसरा क्या है, अब वो आप देख लीजिए कि है अपना प्रतिषेध। ठीक है, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रचार। आप साथ साथ कमेंट करते जाइए, जितने वीडियो देखते हो उसमें जो टॉपिक होता है ना उसी को आप कमेंट कीजिए, ताकि आपको आ जाए। जैसे रिट है तो रिट कितने प्रकार की होती है? 5। अब 5 रिट में 5 बार आप वीडियो देखोगे, पांचों वीडियो में नीचे सारी रिट कमेंट करो, ताकि आपको याद हो जाएगी, सारी की सारी याद हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ना, पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गई, दूसरी परमादेश होगी, अब तीसरी है प्रतिषेध, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।